स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो कैसे हो सब? बढ़िया। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन विद फुल पैशन एंड एंथुजियाज्म के साथ। आज जो आपका सेशन रहने वाला है वो है रिलेटेड टू जनरल हिंदी, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज विद कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स। तो आप सबको पता है ये फ्री कोर्स है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एक्सपेंसिव कोर्स नहीं ले सकते। तो मेरे नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। जनरल हिंदी में हम देख रहे हैं व्याकरण को, जिसमें हमने भाषा पढ़ा था, संज्ञा पढ़ा था, देन सर्वनाम पढ़ा था। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है विशेषण, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो भाई आप देखिए, इंग्लिश में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में भी टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आ जाते हैं। ठीक है, संज्ञा के बारे में हमने पढ़ लिया था, सर्वनाम के बारे में भी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलेंगे। तो अगर आप एक नॉर्मल इंसान को बोलेंगे विशेषण क्या होता है, तो भाई क्या बोलेगा? वो अगर तोड़ के देखेगा इस वर्ड को तो उसको नजर आएगा वर्ड विशेष, स्पेशल, मतलब किसी की स्पेशलिटी है ये। ठीक है, तो परिभाषा अगर हम देखें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण बोलते हैं। तो समझे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को जो बताए उसी को तो हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लंबा, मोटा आदि। तो अब देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी उसके गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। अब देखिए, स्पेशलिटी तो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, चाहे वो गब्बर सिंह वाली हो या फिर जय वीरो वाली हो। ठीक है, तो स्पेशलिटी दोनों हो सकती हैं। विशेष्य, तो विशेषण को समझने से पहले हमें विशेष्य को भी समझना होगा। विशेष्य क्या होता है? यह है वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा सकती है। ठीक है, तो यह संज्ञा सर्वनाम ही है जिसकी हम विशेषता को बता सकते हैं। जैसे काला हिरन, यहाँ पे काला क्या होगा? विशेषण होगा, और हिरन क्या होगा? विशेष्य होगा। ठीक है, जैसे अच्छा विद्यार्थी, अच्छा क्या होगा? विशेषण होगा, और विद्यार्थी क्या होगा? विशेष्य होगा। देन आपको एक नोट दिया गया है प्रविशेषण, जैसे प्रोमो आता है ना, वैसे ही ये प्रविशेषण है। अब देखिए, विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है। अब इसकी विशेषता को कौन बताएगा? विशेषण की भी विशेषता को जो बताता है उसी को तो हम प्रविशेषण बोलते हैं। ठीक है, जैसे यह लड़की बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत जो है वो प्रविशेषण है और अच्छी जो है विशेषण है। तो विशेषण के जो पहले लगे या फिर उसी को और ज्यादा मॉडिफाइड करे उसको हम क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण प्रविशेषण है और स्वस्थ क्या है? विशेषण। ठीक है, देन इसकी अवस्थाएं देखें अगर, तो इसमें आ जाती है मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था जिसको हम इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, उत्तरावस्था जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, देन लास्ट इज उत्तमावस्था जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए उच्च, उच्चतर, उच्चतम जिसको हम इंग्लिश में हाई, हायर, हाईएस्ट बोलते हैं, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। ठीक है, मच, मोर, मोस्ट वाला। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी ग्रामर को बस एक रिलेट करना पड़ता है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। विशेषण के वेद, अब विशेषण के वेद आपको समझने हैं। पीछे मैं प्रीवियस में जो पढ़ा चुकी हूँ, मुझे आई होप कि वो आपको समझ आ गया होगा। इसके लिए आपके पास ट्रिक है वेद याद करने के लिए। जैसे हमने सर्वनाम के को समझा था, सर्वनाम के वेद के लिए हमने ट्रिक यूज की थी। ठीक है, इसके लिए ट्रिक क्या है? GSPS। जी से हो गया गुणवाचक विशेषण, एस से हो गया संख्यावाचक विशेषण, पी से हो गया परिमाणवाचक विशेषण, देन एस से हो गया सार्वनामिक विशेषण। टोटल कितने वेद हैं इसके? 4 हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, जिसको हमने ट्रिक से समझ लिया ताकि हम अच्छे से रिमाइंड कर सके एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है आपका गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक से आप क्या समझ रहे हैं? कि जो विशेषण किसी के गुणों के बारे में बताए, जिसको हम इंग्लिश में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मेरी भैंस गोरी है, ये एक मुहावरा है। अब देखिए, गोरी जो है वो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। मेरा दोस्त कपटी है, सबको लगता है मेरा दोस्त कपटी है, मेरे से बातें छुपाता है,
तो यहाँ पे कपटी क्या हो गया, विशेषण हो गया। वह ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। अब देखिए गुण जो है ना, क्वालिटीज जो है वो अच्छी भी होंगी और बुरी भी होंगी, ये मैंने आपको पहले ही समझा लिया। तो गुण जो जरूरी नहीं है कि अच्छे ही हों, ठीक है। देन नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक से आप क्या समझ रहे, जरा इसको तोड़ के देखिए। संख्या को बताने वाली विशेषता को ही हम क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। मतलब ये है रिलेटेड टू नंबर्स, ठीक है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए निश्चित में तो हमें पता है कि ये फिक्स्ड होगा, जैसे कि 1, 2, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी है, ठीक है। जैसे एक लड़का, 2 लड़के, ठीक है, वैसे आप ले सकते हैं। और दूसरा आ गया आपका अनिश्चित, जिसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। जैसे हम बोलेंगे ना, कुछ पैसे, ठीक है, कुछ लोग, कई तारे। जैसे आसमान में कई तारे आपने देखे, आपको क्या पता कि कितने हैं, तो वो क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण, जिसको हम इंग्लिश में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो परिमाण को बताने वाले सेंटेंस जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तो जिसमें आपको माप तोल के बारे में बताया गया हो उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी दो भाग हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में है 1 किलोग्राम, जैसे 2 मीटर, 4 मीटर। हम बोलते हैं ना 1 किलो सेब दीजिए, जहाँ 10 दर्जन केले दीजिए, ठीक है। और अनिश्चित में क्या आ गया, इसमें भी आपको फिक्स नहीं होता कि आपको कितनी चीज़ चाहिए। जैसे कुछ कलम, थोड़ी शक्कर, थोड़ी पत्ती, थोड़ा दूध, ठीक है, चाय बना लीजिएगा। देन इसका आपको नोट दिया गया है, जैसे बहुत से छात्र संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक में अंतर नहीं समझ पाते, तो ये ध्यान दें, जिसमें भी आपको माप तोल की बात कही गई है तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। और जो बाकी रह जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। ओके। देन नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक से आप समझ रहे हैं कि सर्वनाम में जब हम एक प्रत्यय जोड़ लेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, सार्वनामिक बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सार्वनामिक विशेषण हम किसे बोलते हैं, सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, जिसमें सर्वनाम जो है संज्ञा से पहले आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यह बालक छोटा है, इसमें यह क्या है, सर्वनाम है, और बालक क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, इसलिए हम इसको सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। तो जहां पे भी भाई आपको संज्ञा से पहले सर्वनाम दिख जाएगा तो आंखें बंद करके समझ लेना कि ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तुम रावी के भाई हो, ठीक है। देन इट्स प्रैक्टिस टाइम। देखते हैं अब आपको कितना आपने एनालाइज किया, कितना कॉम्प्रिहेंड किया। पहला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा पानी दीजिए, इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है। अब देखिए हमें नहीं पता कि कितना पानी चाहिए आपको, यहाँ पे मापतोल की बात हुई है, मतलब ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो अनिश्चित तो दिया नहीं गया है, आपको परिमाणवाचक विशेषण दिया गया है, इट इज द राइट आंसर। ओके। देन नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब देखिए मिठास, शीतलता, नम्रता, ये सब विशेषता है, लेकिन आपको पूछा गया है विशेषण। तो विशेषण यहाँ पे कौन सा शब्द हो जाएगा, सच्चा। सच्चा इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर से आपको विशेषण बनाना है। यहाँ पे देखिए माननीय तो रिजेक्ट हो गया, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। आपको 2 ऑप्शन रह जाते हैं, आदर पूर्वक और आदरणीय। यहाँ पे अगर आपको विशेषण के बारे में बताना है तो वो एक ही वर्ड है, वो है आदरणीय, ठीक है। सो आदरणीय इज द राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट है, विकास शब्द का सही विशेषण क्या होगा। विकास का आपको विशेषण बताना है। अब देखिए विकासशील तो आपने सुना नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। विकासशील और विकसित बच जाता है। यहाँ पे जिसको हम इंग्लिश में डेवलप बोलते हैं, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकसित, ठीक है। तो यही इसका विशेषण है, विकास का। देन नेक्स्ट है, सूखा पत्ता गिर गया, इसमें विशेषण शब्द क्या है। अब आप बताइए, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गया है, सूखा गया है, पत्ता गिर। अब देखिए 4 में से आपको चुनना है। यहाँ पे मैंने जानबूझकर जो है बी ऑप्शन को टिक किया है, लेकिन इट इज द रॉन्ग। राइट रहेगा हमारा सूखा। तो सूखा जो है वही क्या है, विशेषण है, विशेषण शब्द है। पत्ता कैसा है, सूखा है, मतलब उसकी विशेषता को बता रहा है ना, तो सूखा ही जो है वो क्या होगा, विशेषण होगा।
देन नेक्स्ट है संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण क्या है? संस्कार है, संस्कृत है, सांसारिक है, सांस्कृतिक है। अब देखिए सांसारिक तो रिजेक्ट हो गया, जो रिलेटेड है वर्ल्ड से, लेकिन वर्ल्ड से रिलेटेड हमें नहीं बताना है। देन संस्कृत जो है कल्चर है, संस्कार जो है अदर है, मॉरल वैल्यूज आ जाती हैं। देन राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका संज्ञा से विशेषण शब्द का सही उदाहरण है। संज्ञा से आपको विशेषण शब्द बनाना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, गंगा, राधे, निषेध और नियम। अब जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा राधेय। बाकी जो है बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। गंगा क्या है? वो संज्ञा है, ठीक है। और राधेय जो है वो संज्ञा से विशेषण को बनाया गया है, ठीक है। जैसे राधेय किसका नाम था महाभारत में? राधेय था कर्ण का नाम, ठीक है। तो वो विशेषता को बताता था, ठीक है। संज्ञा से जो विशेषण शब्द है वो है राधेय। देन नेक्स्ट है क्रिया से विशेषण। पहले हमें पूछा था संज्ञा से विशेषण, अब हम बनाएंगे क्रिया से विशेषण। अब देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन है, रक्षक, पियक्कड़, खिलाड़ी या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। अब देखिए रक्षक जो है वो है क्या? क्रिया, ठीक है। क्रिया नहीं, विशेषण, ठीक है। रक्षक विशेषण है, पियक्कड़ भी विशेषण है, खिलाड़ी भी विशेषण है। तो विशेषण से आप क्रिया से आपको विशेषण बनाना है। अब देखिए रक्षा जो है वो है क्रिया है और रक्षक क्या हो गया? विशेषण, ठीक है। पिया से पियक्कड़, खेलने से बन जाता है खिलाड़ी। मतलब हम क्रिया से विशेषण को बना पा रहे हैं, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन जो है वो है राइट, ठीक है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? ये हमने शुरू में ही पढ़ा था। जो विशेषण की भी विशेषता को बताएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? प्रविशेषण बोलेंगे, विशेषण नहीं बोलेंगे। विशेषण हम संज्ञा या सर्वनाम शब्द को बोलेंगे जो विशेषता को, जिसकी विशेषता बताई जा सकती है, ठीक है। देन आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं विशेषण के, जिससे आप समझिए कि विशेषण कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए वेद भी दिए गए हैं, इसको देखिए एक बार एनालाइज कीजिए ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि विशेषण क्या होता है और उसके कितने वेद हैं, ठीक है। देन आपका मॉरल जो आज का थॉट है वो है, राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। अब देखिए बिना स्ट्रगल के आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिलने वाली, ठीक है। हर एक जो सक्सेसफुल इंसान होता है उसकी पेनफुल स्टोरी होती ही होती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है, मेहनत की होती है, रातों को जाग जाग कर जो है उसने अपने एम को, अपने पर्पस को पूरा किया होता है, ठीक है। और आपको तो पता है कि बिना मेहनत के तो कुछ बनने नहीं वाला, खाना भी बन के ही पेट में जाता है, ठीक है। बिना बनाए तो आप खा नहीं सकते ना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वीकेंड, ओके बाय।